डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डिजिट्स क्या होता है। तो डिजिट्स क्या होता है, डिजिट्स जो है मैथमेटिक्स के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो सबसे जो इनिशियली स्टार्टिंग, जैसे हम बात करेंगे अभी बच्चों, जो भी चीज़ें होती है जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उसका हिंदी हो गया, इनकी जो इनिशियल सबसे स्टार्टिंग चीज़ क्या होती है, उसी प्रकार मैथ में भी डिजिट होता है। उसको एक बार थोड़ा सा बताना चाहेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में सबसे पहले हम लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? अल्फ़ाबेट। अगर हम अल्फ़ाबेट जान गए ABCDEF जो जेड तक, तो हम इंग्लिश पढ़ना थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है, जैसे हम बात हिंदी की करते हैं, तो हिंदी में सबसे पहले हमें सिखाया जाता है अ से लेके अ तक और क से लेके ज्ञ तक। ये क्या है? ये भी हिंदी का बेसिक है सबसे पहले। तो जैसे हम लोग क्या है, अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेटर बोलते हैं। और यहाँ अ से लेके अ, क से लेके ज्ञ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्णमाला बोलते हैं। तो जैसे हमारा वर्णमाला हो गया, उसी प्रकार हमारा जो मैथ होता है, मैथमेटिक्स होती है, तो मैथमेटिक्स में भी उसी प्रकार से हमारा क्या होता है? डिजिट होता है। क्या होता है? डिजिट होता है। सबसे इनिशियली चीज़ मैथमेटिक्स में। एक बात बताइए, क्या जब शुरू में अभी किसी ने जब नहीं बनाया हो गया, तो कहीं ये थोड़ा लिखा होगा कि 1 को हम लोग ऐसे लिखना है, ठीक है, 2 को ऐसे लिखना है, 3 को ऐसे लिखना है, या 4 को ऐसे लिखना है? शुरू में नहीं बनाया गया होगा। या तो मान लीजिए, तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं? 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, और 3 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं। तो मतलब ये जो लिखने का जो इंडिकेशन है, ये क्या है? एक तरह से जैसे 1, ये 1 को बताता है, ये भी 1 को बताता है, ये भी 1 बताता है। तो एक तरह से ये सिंबल है। क्या है? सिंबल। मतलब शुरू में जैसे इसको बताया जाता है कि ये सिंबल है, सिंबल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे हम बात करेंगे। ठीक क्या है बच्चों, हमने यही बोला कि जैसे हम इंग्लिश में ही है, जैसे हम इसको बोलते हैं ए, ये क्या है? ऐसा थोड़ा है कि ये ऐसे ही लिखा जाता है। अगर ये ऐसे ही लिखा जाता है तो हम लोग इसको स्मॉल लेटर में ये ऐसे नहीं लिखते, एक ही तरह से लिखा जाता है। बोलते कि नहीं ये है, लेकिन इसमें हमने बना दिया कि कैपिटल लेटर में हम ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर में हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या है? ये एक तरह से ये जो हम ये बोल रहे हैं, जो हमारी आवाज़ ये निकल रही है, ठीक है, उसको इंडिकेट करने का ये क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल। तो SYMBOL क्या है? सिंबल। सिंबल मैंने क्या होता है बच्चों? चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। चिन्ह नहीं बनाया जाता है, जैसे कहा जाता है कि ये प्लस, ये एडिशन का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, उसी प्रकार ये का सिंबल है, ठीक है। तभी हम पढ़ रहे हैं मैथ बच्चों, तो मैथ में समझेंगे। तो मैथ में जो डिजिट होता है, डिजिट क्या होता है? जैसे ये 0 है, क्या है? 0, ये सिंबल 0 का है। 1 हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, इसका हमने सिंबल बना दिया। 2 हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसका हमने सिंबल बना दिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये जो सिंबल हमने बनाया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल को डिजिट्स। क्या बोलते हैं? डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों? अंक होता है। ध्यान रखिएगा, इसको नहीं याद वो याद रख लेगा। नॉर्मली मैं डिजिट्स का ही यूज किया करूँगा, अंक थोड़ा बहुत ही बोलूँगा, और इस सिंबल का ही यूज किया करूँगा। तो हमें आप समझ में आ गया। अब सिंबल की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चाहे ये की सिंबल की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर ये सिंबल नहीं रहता बच्चों, तो हम किसी से बोलते, लिख देते कॉपी में, मान लो कि हमें 3 मैंगो चाहिए, और ये 3 नहीं लिखा रहता, तो हम क्या करते हैं? हमें दूसरा कोई कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है, कोई ना कोई सिंबल यूज करना पड़ता है। अब 3 के लिए हम 3 लाइन ही खींच दें कि 3 आम, तब बोलें कि हाँ ये 3 आम है। लेकिन क्या है, ये बनाना पड़ता, तो उसको थोड़ा और अच्छा लगने के लिए ये सिंबल बना के दिया गया
कि 0 1 2 3, अब प्लस लाइन कितना खींचेंगे, 2 3 4 10 15 तो ठीक है, लेकिन आगे जब लिखना पड़ेगा तो लाइन खींचने में हमें क्या हो जाएगी, बहुत समस्या आएगी। कितनी लाइन खींचेंगे, छोटी सी नंबरों को लिखने के लिए इतना लाइन लिखना पड़ जाएगा कि हमारी कापियाँ भर जाएंगी। इसलिए एक सिंबल बनाया गया, और सिंबल को एक अरेंज मैनर में, चाहे ऐसे रखने, ऐसे तरीके से रखें जिससे कि हम अपनी जो काउंटिंग क्या होती है बच्चों, तो काउंटिंग जो होती है, कोई भी जैसे हमारे पास आइटम है उसको डिनोट करने के लिए कि हाँ ये कितने आइटम हैं, उसको लिखने के लिए ही हमें डिजिट की आवश्यकता पड़ी। अब डिजिट क्या है, एक तरह से सिंबल्स है, ये सारे सिंबल्स हैं ना, और ये सिंबल्स क्या हैं, डिजिट के सिंबल्स हैं जो अलग अलग नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 0 का मतलब 0 हो गया, 1 का मतलब 1 आइटम, 2 का मतलब 2 आइटम, 3 का मतलब 3 आइटम। अब ये जो डिजिट हैं इनको हम समझेंगे कि पहले डिजिट्स कहते किसको हैं, और उसका डिफिनीसन बनाना बहुत आसान है। जैसे अब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या हैं, सिंबल्स हैं। सबसे पहले हमारा डिफिनीसन बनाना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे लिखेंगे द सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या है, सिंबल्स कोष्टक में लिखना है तो लिख लीजिए द सिंबल्स, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, द सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतने जो हैं क्या बोला जाता है, सभी को द सिंबल्स इतना आर कॉल्ड माने बोला जाता है, चाहे पुकारा जाता है, सॉरी यहाँ जगह नहीं बचा, कॉल्ड डिजिट। यहाँ पे शायद डिफिनीशन अच्छे से ना आप लोगों को देखने को मिले, लेकिन जो मैंने बढ़िया से टाइप किया है उसको दिखाऊंगा, देखिएगा। तो एकदम सिंपल सी डिफिनीशन हमारी बन गई, जो हमेशा याद भी रहेगी, ठीक है। या तो ये भी बोल सकते हैं कि जो ये इतने डिजिट है 0 1 2 3, मतलब एनी ऑफ द सिंबल 0 1 2 3 4 5 आर इज कॉल्ड डिजिट। क्या बोलेंगे, डिजिट। देखिए इसका डिफिनीशन मैं ऊपर बनाया हूँ, आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, देखिए वहाँ से इजीली आप लोगों को याद भी हो जाएगा, समझ में आएगा डिजिट क्या है, और कभी नहीं बोलेंगे डिफिनीशन, ठीक है। देखिए आ गए पहला जो है, देखिए जो सही का ट्रिक मार रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोने में, सबसे पहले क्या लिखा है, एनी वन ऑफ द सिंबल, एनी वन मतलब कोई भी एक, ऑफ द सिंबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज कॉल्ड डिजिट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिजिट बोलेंगे। देखिए ये हेडिंग जो है डिजिट्स है, हम बता रहे हैं आप लोगों को डिजिट। अगर इसमें से कोई एक सिंबल ले लें, जैसे 0 हो गया, या तो मान लीजिए 2 ले लें, या तो 4 ले लें, अगर कोई पूछे कि हम 4 को क्या बोलते हैं, ओनली 4, तो 4 को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इस डिफिनीशन में, ऐसे 4 एक नंबर भी होता है, वो आगे बताएंगे नंबर क्या होता है, तो 4 को नंबर भी बोलते हैं। तो ऐसे अगर बोला जाए कि यहाँ पे जो ये है इसमें क्या है, तो ये 4 ओनली एक डिजिट है, इस डिफिनीशन में एज ए डिजिट यूज हो रहा है, नंबर यूज नहीं हो रहा। और अगर मान लो सारे को ले लें हम, पूरे को, टोटल ये जितने 10 हैं, तब हम ये लोग इसको बोलते हैं डिजिट्स। जैसे देखिए नीचे जो डिफिनीशन है, अगर कोई पूछता है डिजिट का डिफिनीशन लिखिए, तो सबसे अच्छा डिफिनीशन देखिए क्या है, द सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर कॉल्ड डिजिट। इसी को डिजिट कहा जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए थोड़ा जल्दी हम खत्म करते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट, ये भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिफिनीशन यही हो गया, ये भी डिफिनीशन हो सकता है। इन मैथमेटिक्स, किसमें, मैथमेटिक्स में, एक डिजिट जो होता है, रेफर मतलब जो है प्रदर्शित करता है, रेफर करता है टू एनी ऑफ द 10 सिंबल, मतलब जो एक डिजिट है, ये जो 10 सिंबल है, जो पहली लाइन है लिखे है ना, उसी का है थोड़ा, ये जो पहला लाइन है देख रहे हैं ऊपर ना, उसी का है। एनी ऑफ द सिंबल 0 1 2 3 4 5 6 जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिट होता है, बिलोंग करता है, डिजिट होता है। अब यूज टू, अब इसको क्या यूज किया जाता है, यूज मतलब प्रयोग, मतलब क्या किया जाता है डिजिट का, यूज टू राइट नंबर्स, मतलब नंबर्स को लिखने में काम आता है। या तो ये भी बता सकते हो पॉइंट। डिफिनीशन तो हमारा ऊपर का जो दोनों है वही सही है, बाकी आप कितना हो पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, समझा सकते हैं।
इन मैथमेटिक्स डिजिट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नंबर, मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नंबर है, मतलब जो भी हम नंबर बनाते हैं इन्हीं की मदद से बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग क्यों बोला है, जैसे हमारा घर जो बनता है तो घर में जो हमारा यूज होता है क्या होता है, ईंट यूज होती है। तो ईंट क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग के लिए जो ब्रिक्स होता है, जो ईंट होता है, वही उसी पे हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं। इसी के अनुसार डेफिनेशन दिया गया। जब नंबर हमें बनाना होगा तो नंबर जो है इन डिजिट की ही हेल्प से, चाहे इन डिजिट की ही मदद से हमारा नंबर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, सेम डिजिट आर सिंबल्स 0 to 9 यूज टू रिप्रेजेंट नंबर, जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। डिजिट्स क्या है उसके बारे में, डिजिट आर सिंबल्स है यूज टू रिप्रेजेंट नंबर, जिनको यूज किया जाता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। या तो सीधी डिफिनीशन बताओ, द सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर कॉल्ड डिजिट। डिजिट के बारे में बहुत हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, और अगले हेडिंग हम नंबर्स के बारे में जाने क्या हो गया। डिजिट के बारे में तो कोई डाउट नहीं रहा आप लोगों को, डिजिट क्या होता है एकदम बनाना एकदम सिंपल है। जब भी आपसे डिजिट पूछा जाए तो डिजिट के लिए सबसे आसान तरीका आप आराम से देखिए, एनी देखिए जो अभी कर्सर आके बन के आ रहा है, एनी ऑफ द सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज कॉल्ड डिजिट, इसको डिजिट बोलेंगे। डिजिट्स क्या होता है, द सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर कॉल्ड डिजिट। ठीक है, डिजिट्स। अब इसके बारे में है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नंबर होता है, डिजिट आर यूज रिप्रेजेंट नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, अब नंबर हो गया। अब हम इसके बाद हम ये पढ़े थे, आगे चलते हैं अब नंबर। व्हाट इज ए नंबर, ये नंबर क्या है, नंबर क्या होता है। तो नंबर क्या होता है बच्चों, डिफिनीशन इन मैथमेटिक्स। सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ का डिफिनीशन लिखना है तो सबसे पहले हम इन मैथमेटिक्स लगा लिखें, क्योंकि मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं ना। इन मैथमेटिक्स, वैसे मैथमेटिक्स में नंबर यूज होता है, इसलिए मैथमेटिक्स लिखें या ना लिखें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, अब नंबर आर, देख रहे हैं कर्सर आ रहा है, जहाँ कर्सर है देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एरो बन के आ रहा है उसी को कर्सर बोलते हैं। तो नंबर्स आर फार्म्ड, फार्म मतलब बनाया जाता है, बाय कंबाइनिंग, कंबाइनिंग मतलब कंबाइंड करके, डिजिट्स, जो डिजिट्स होता है उसी को कंबाइंड करके नंबर बनाया जाता है। सच एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टू रिप्रेजेंट ए वैल्यू और क्वांटिटी। इनको जो कंबाइन किया जाता है और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू या क्वांटिटी। वैल्यू मतलब किसी चीज़ की वैल्यू होती है, जैसे बोलते हैं कि 3 सामान 3 आइटम है। क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी कितनी है, जैसे 3 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है, 6 क्वांटिटी है। तो कैसे मालूम चलता है हमें, ये नंबर से ही। नंबर क्या है, नंबर स्पेशली जो होता है वो कितनी क्वांटिटी है, वैल्यू कितना है, ठीक है ना, बताने के लिए। जैसे क्वांटिटी लिखा है, मतलब हमारे पास 10, हमारे पास क्या है 10, 10 हमारे पास पेन है तो हम बोलेंगे 10 पेन हो गया। ठीक है, काउंटिंग के लिए मेनली यूज करते हैं। आगे बहुत है नंबर, लेकिन नॉर्मली डिफिनीशन कोई पूछे तो क्या बोल सकते हैं कि नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग डिजिट्स, मतलब डिजिट्स को कंबाइंड करके नंबर को बनाया जाता है। या तो ये भी बोल सकते हैं कि 1 और 2, 1 और 2, 1 और मोर देन 2, 1 और मोर देन 2 डिजिट्स, जो डिजिट होता है, डिजिट से मेक ये नंबर, क्या करते हैं, नंबर बनाते हैं कंबाइनिंग। जो डिफिनीशन आपको अच्छी लगेगी, और 2-4 डिफिनीशन में बनाया हूँ वो दिखाता हूँ, धीरे धीरे देखिए। लेकिन पहले इसमें इसका पढ़ते हैं कि एक्सेप्ट, मतलब क्या है कि एक्सेप्ट, जो इसमें क्या क्या है। तो जैसे पर्पज, ये देखिए पर्पज जो लिखा है, पर्पज को समझिए, पर्पज क्या होता है। जैसे नंबर में पर्पज क्या है, नंबर का मेन पर्पज जो होता है काउंट करने के लिए, वही जो डिफिनीशन है 3 एप्पल्स। जैसे मेजर्स करने के लिए जैसे 5 मीटर्स, लेबल करने के लिए जैसे फ़ोन नंबर जो भी है। उसके बाद रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कोई भी चीज़ होता है ना, तो प्रदर्शित करने के लिए वो जो डिजिट है उसके अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे है ये सिंबल लाइक 3, वर्ड लाइक 3 रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ ए नंबर, एक नंबर को, जैसे 3 मैंगो है, 3 मतलब 3 कोई भी क्वांटिटी, 3 पेन है,
चाहे 3 वो दिखाएगा, 3 वही दिखाता है जितना मतलब उसका वैल्यू है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमें जो डिफिनीसन है, नंबर की डिफिनीसन ही मान के चलिए उसको लिख सकते हैं। जो भी एक आपको अच्छे से याद हो जाए वो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आप जो इजीली बोल सकते हैं, जो आपको समझ में आए। ये जो देखिए सही का जो ट्रिक मार रहे हैं, ये नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज ए राइटिंग सिस्टम। क्या करते हैं? लिखने के लिए सिस्टम होता है। फॉर डिनोटिंग मतलब प्रदर्शित करने के लिए, नंबर्स यूजिंग डिजिट। क्या करते हैं हम? डिजिट को यूज करते हैं। हर जगह डिजिट देखिए इसमें कॉमन है, क्योंकि डिजिट को यूज करके, डिजिट को यूज करते हैं। और सिंबल, डिजिट और सिंबल, डिजिट बोल सकते हैं या तो सिंबल से बोल सकते हैं, क्योंकि डिजिट सिंबल से मिलकर बना है। इन ए लॉजिकल मैनर, लॉजिकल मैनर मतलब जैसे मन को ऐसे नहीं, लॉजिकल मैनर में रखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग नंबर। ये डिफिनेशन है। या ये भी बोल सकते हो कि वी यूज द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 टू फॉर्म ऑल अदर्स नंबर्स। ये भी डिफिनीशन हो गया, ठीक है। अब विथ द हेल्प ऑफ दिस डिजिट वी कैन क्रिएट इनफाइनाइट नंबर। देखिए अब इसकी विशेषता हो गई, किसकी? नंबर्स की। डिजिट की भी मान सकते हो विशेषता है कि क्या होता है, इन डिजिट की हेल्प से हम इनफाइनाइट नंबर मतलब कितना हूँ भी नंबर बना सकते हैं। इसका मतलब हमारे जो नंबर हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। अब जितना बड़ा नंबर लिखते जाएंगे तो नंबर पढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं होगा, नंबर होता है। जैसे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल तो 121 नंबर है, 34,987, 2,987, 633, बाकी ऑनवर्ड्स अदर नंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, जितना होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा। हाँ अब देखिए जो नंबर सिस्टम है ना, इसमें जो हम डिजिट कितने यूज करते हैं? 10। तो नीचे लिखा हुआ देखिए, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। इसको हम क्या बोलते हैं? जो ये हमारा सिस्टम है इसका अलग से नाम दे दिया है, डेसिमल नंबर सिस्टम। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्यों डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं? इस सेंटेंस को पूरा शुरू से पढ़िए, समझिए। दिस नंबर सिस्टम यूजिंग 10 डिजिट इज कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर कोई यहाँ से डिफिनीशन आपसे पूछ भी सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि इन डेसिमल इन नंबर सिस्टम या दिस नंबर सिस्टम यूजिंग 10 डिजिट इज कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब इसमें 10 डिजिट यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब इसी आधार पर धीरे धीरे नंबर सिस्टम को अलग अलग नाम से पढ़ा जाएगा। अब अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म ऑफ नंबर, अब नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल इसमें अल्फ़ाबेट यूज हुआ होगा, इसलिए इसको बोल दिया गया अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स। जैसे हम लोग क्या होता है, नंबर्स को वर्ड्स में लिखते हैं ना, जैसे 1 को क्या लिखेंगे? O यानी 1। 2 को क्या लिखते हैं? TW2। देखो लिखा भी है। नंबर्स वर्ड्स आर द अल्फ़ाबेटिकल फ्रॉम नंबर्स, मतलब क्या है? अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म ऑफ नंबर्स। और क्या है? डेसिमल सिस्टम था, डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि उसमें 10 डिजिट यूज हुई है। अब इसी प्रकार उसमें 10 डिजिट यूज, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम नाम दे दिया। इसमें अल्फ़ाबेट यूज होगा, इसलिए इसको क्या नंबर दे दिया? अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म ऑफ नंबर। अब नंबर वर्ड्स, जो नंबर का वर्ड्स में लिखते हैं, आर द अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म ऑफ नंबर्स एज ए नेम सजेस्टेड दीज आर नंबर रिटन इज वर्ड्स। कैसे? जैसे 1 को 1 लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, 50 को 15 लिखेंगे। ये एग्जाम्पल है बच्चों, एकदम ईजिली समझ में आ रहा है। इसमें देखिए, इसको नंबर सिस्टम को अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म ऑफ नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको अल्फ़ाबेट के रूप में लिखा जा रहा है। वो यानी 1 लिखते हैं, TW2 लिखते हैं, FIFTWN 15 लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्म भी है ऐसे, इसी आधार पे जैसे इसको लिखते हैं, जैसे बोलते हैं, उसी के आधार पे अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है। अब सिम्बोलॉजिकली यूजिंग न्यूमेरिकल, मतलब सिम्बोलॉजी के आधार पे हम नाम रखेंगे, सिम्बोलॉजी यूज करते हैं, सारा तो सिम्बोलॉजी है। तो नंबर सिस्टम और न्यूमेरल्स, जो नंबर सिस्टम होता है, न्यूमेरिकल सिस्टम्स आर न्यूमेरल्स सच एज हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। फॉर एग्जांपल 1 to 112,
415, 999 और रोमन न्यूमेरल्स देख रहे हैं। रोमन न्यूमेरल्स, रोमन का नाम आप लोगों ने सुना होगा या तो आप लोगों को पता होगा, चाहे रोमन बताएंगे। देखिए 1 को हम ऐसे लिखते हैं, बोला ना सब सिंबल का गेम है, सब सिंबल ही है। अब रोमन वाले इसको बोल दिए 1 तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। देखिए ऐसे हम बोलेंगे यार ये तो भी टाइप का लग रहा है, 5 हो गया। अब भी और 3 इसमें लगा दिया तो क्या हो गया, 8 हो गया। दिख रहे हैं, वही चीज़ है। तो वही बोले जिस सिस्टम पे जैसे यूज कर रहे हैं वैसे हो रहा है। अब कोऑर्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कोऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर्स। कोऑर्डिनल नंबर्स, कोऑर्डिनल नंबर और काउंटिंग नंबर, जो काउंटिंग नंबर है जैसे 3 तो 3, 4 तो 4। द नंबर्स डेट वी यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड कोऑर्डिनल नंबर। जैसे काउंटिंग के लिए, जैसे हमारे पास कोई सामान है उसको काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, बोलते हैं कि ये टोटल सर 15 है, या टोटल ये कितना हो गया 18 हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनल नंबर। चाहे हमारे स्कूल में कितने क्लास में कितने बच्चे आए हैं सर, 40 आए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, वो हमारा एक तरह से, सॉरी यहाँ लिखा नहीं पाया, मान लो 40 बच्चे आए हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, टोटल काउंटिंग होगी कि हमारे स्कूल में बच्चे कितने हैं। अब इसको कोऑर्डिनल टेल्स हाउ मेनी थिंग्स, देखिए लिखा भी है कितनी वस्तुएं हैं, या तो थिंग्स, आइटम्स और ऑब्जेक्ट आर देयर, उनके बारे में हमें मालूम चलता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी ख़त्म किया जाए। एग्जाम्पल भी दे दिया। अब ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल से खुद समझ में आ रहा है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब क्या समझ, ऑर्डर, ऑर्डर से समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं हमें आर्डर बताते हैं कि कौन सी वस्तु किस पोजीशन पे है। गिव अस द एग्जैक्ट पोजीशन, देख रहे हैं लिखा भी है, गिव अस द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द थिंग्स, आइटम्स और एन ऑब्जेक्ट इन द लिस्ट। ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। टेल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रदर देन इट्स क्वांटिटी, क्वांटिटी को नहीं बताता है ये पोजीशन बताता है। जैसे कोई वस्तु पहले जगह पे खड़ी है उसके बारे में बताना होगा तो हम बोलेंगे फर्स्ट। अगर मान लीजिए कोई सेकेंड पे खड़ा है तो बोलेंगे सेकेंड। जैसे किसी दिन एक दिन जैसे आप किसी रो में खड़े हैं, ठीक है, तो बोला जाता है कि थर्ड रो का जो बंदे हैं वो क्या करें, अपने हैंड उठाएं, तो थर्ड यूज करते हैं, थर्ड, ठीक है ना, क्योंकि पोजीशन बताता है, उस रो को बताता है थर्ड पोजीशन पे जो है, ठीक है। और 9th 115th, ये क्या है, पोजीशन बता रहा है, मतलब किस स्थान पे हो। चाहे स्कूल में जो आपका स्थान आ गया, जैसे फर्स्ट जो आपका स्कूल आ गया क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं, ये पोजीशन बता रहा है। सेकेंड स्थान आया, थर्ड स्थान आया, इसको क्या बोलते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर। अब आगे चलते हैं बच्चों, नंबर्स के बारे में तो बहुत कुछ है, बहुत लंबा नंबर्स के बारे में है, लेकिन नंबर्स के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक नंबर सिस्टम है, इसके बारे में सोचें बाद में बताएंगे, पहले हम नंबर और डिजिट को ही समझाते हैं। नंबर भी समझ में आ गया, डिजिट भी समझ में आ गया। अब इसमें नंबर और डिजिट जब समझ में आ गया, थोड़ा सा और इसमें कुछ बताना चाहते हैं, हल्का सा समझिए। जैसे अब क्या हुआ, यहाँ पे हम पूरा पढ़ गए, हमें एक चीज़ तो समझ में आया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नंबर्स और डिजिट। अब क्या होता है, अब हम पूछ देते हैं कि डिजिट क्या हुआ, लोग भूल जाते हैं। डिजिट कितना सिंपल है, एक बार और समझा रहा हूँ, जैसे समझाता वही का है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, यही तो डिजिट्स है। कोई पूछता है आपसे, अगर डेफिनेशन आप नहीं दे पाते हो तो यही बता दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड डिजिट। देखिए कितना सिंपल है, मतलब डेफिनेशन बनाना, कॉल्ड डिजिट्स, ठीक है। अब बोलोगे सर थोड़ा और अच्छा लगने के लिए, तो यहाँ ये डिजिट्स क्या है, सिंबल होते हैं, तो यहाँ लिख लो 10 सिंबल, क्या लिख लो, द सिंबल, 10 सिंबल। 0 इसको क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। 10 सिंबल्स 0 1 2 3 आर कॉल्ड डिजिट, एंड एनी वन ऑफ द सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज कॉल्ड डिजिट। कितना आसान है। अब हमें नंबर्स का जो डेफिनेशन बनाना हो, मेनली लोग यही पूछते हैं, तो क्या होता है, नंबर का भी बहुत ईजी है। नंबर किससे बनता है, डिजिट से, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं द डिजिट्स यूज
जो डिजिट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। तो द डिजिट्स यूज द डिजिट यूज टू मेक ए नंबर, मतलब जो डिजिट्स होती है उसी को यूज करके क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। या सीधे ये भी बोल सकते हो कि 1 or more than 2 digits, more than 2 digit यूज टू, फॉर्म या मेक जो भी यूज कर सकते हो, मेक ए नंबर, ठीक है ना। या भी बोल सकते हो कि 1 और मोर देन 2 डिजिट मेक ए नंबर, ठीक है। जो भी डिफिनीशन, या तो ऊपर जो डिफिनीशन मैंने लिखाया उस डिफिनीशन को एक बार ध्यान देंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब हम जान गए हैं कि डिजिट्स क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा जल्दी जल्दी करके बताते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों से जैसे लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं, सॉरी ये नंबर सिस्टम है, जब नंबर सिस्टम आएगा तो बताएंगे इसको, इसके बाद मेरा नंबर सिस्टम का ही वीडियो रहेगा। लेकिन सॉरी ये वीडियो आ गया इसमें, अब पेज ख़त्म हो गया। अब इसमें बताने की कोशिश पहले थोड़ा मिटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे डिजिट, जैसे 1 डिजिट, क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, फिर बच्चे डांट मारते हैं ओ यानी 1, देखिए 1 लिखा है, थोड़ा इसे लिखने में सही नहीं, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट क्वेश्चन पूछ देता है कोई, तो लड़के चुप हो जाते हैं। वो पूछ देता है अच्छा बच्चों 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा। स्मॉल को सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट बोलते हैं। तो सबसे 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 1, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। और 1 डिजिट में आप जाओ, 1 डिजिट में जहाँ तक नंबर लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कितने डिजिट का होता है बच्चों, 2 डिजिट का। तो उससे पहले क्या आया था 9, मतलब ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 9। अब जो ही 10 आ गया तो 2 डिजिट हो गया ना, और 10 सबसे पहला नंबर है, क्या है, 10 जो है सबसे पहला नंबर है। तो 2 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कितना जाएगा, 99। देखिए जब पूछा जाता है ग्रेटेस्ट, तो 9 में 1 डिजिट का तो 1 9, 9 में तो 2 9, और 3 डिजिट का है तो 3 9, ऐसे बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार स्मॉलेस्ट में भी जो 1 डिजिट का है तो 1, 2 डिजिट का है तो 1 पे 1 0 बढ़ गया, 3 डिजिट का है तो 1 पे 2 0, मतलब 3 नंबर टोटल 3 डिजिट यूज होंगे 1 को मिला के, ये ऐसे यूज होते जाएंगे। और ऐसे आपको सोचना भी है तो आप आगे तक काउंटिंग करके जाइए, यही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम चीज़ यही रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कोई अंतर है। तो इस चीज़ को बढ़िया से समझिए। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्वेश्चन इसमें बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चन तो बहुत पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 2 क्वेश्चन उठेगा। तो इस वीडियो में कितने मैं क्वेश्चन कवर करूँगा। कोई आप लोग से पूछ देता है कि राइट डाउन द 3 डिजिट नंबर, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट डाउन द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 3 डिजिट का राइट डाउन द 3 डिजिट इवन नंबर, ऑड नंबर। तो इवन ऑड अभी मैं बताया नहीं हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इवन ऑड बता दूंगा। उसके बाद इस पे आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ हम इसे कैसे, जैसे मैंने जो वीडियो बनाया है मेनली नीचे क्लास के लिए बनाया है, लेकिन बड़े बच्चे भी देख सकते हैं। नीचे क्लास के बच्चे जैसे नर्सरी के क्या समझ पाएंगे, UKG हो गया, और क्लास 1 के बच्चे, इसको समझने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो मतलब बड़े बच्चों के लिए भी है। अब मैं बताऊंगा नंबर्स को हम कैसे, नंबर से अलग अलग क्या प्रकार होते हैं। ये छोटा सा हल्का सा वीडियो आप लोगों को आया था, लेकिन उसको पहले नंबर्स के बारे में कुछ बताने के बाद ही उसको फिर मैं बताऊंगा। तो पहले ये समझ जाइए डिजिट क्या होता है और नंबर्स क्या होता है। और इसको थोड़ा सा कम से कम डिफिनीशन नहीं अगर बता सकते हैं, डिफिनीशन बताने में दिक्कत हो, लेकिन सॉल्व कर कोशिश करिए। डिफिनीशन डिजिट का क्या हो गया,
सबसे सिंपल डिजिट जो है सीधे जो है वही ले लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड डिजिट, इन्हीं को डिजिट बोला जाता है। नंबर्स के बारे में बता दिया, वन और मोर देन 2 डिजिट यूज टू मेक ए नंबर को बनाया जाता है। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे अगली वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को नंबर में नेचुरल नंबर्स क्या होता है, फिर होल नंबर्स क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है। मतलब एक वीडियो में 3 ही समझा पाएंगे, ज़्यादा बताने से वीडियो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को समस्या होगी। धन्यवाद।